नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान की पहली सीरीज को लेकर के उपस्थित हुए हैं और यह हमारा टॉपिक वाइज सीरीज चलेगा और एक एक टॉपिक को आप हल करते जाइए और इससे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमने मनोविज्ञान के सभी चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। तो आइए हम लोग इसमें जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सारे कोटेशन यानी कि जो कथन कहे गए हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा वो इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी को लेकर के हम कुल 27 क्वेश्चनों का श्रृंखला आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो इसका उत्तर होगा शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आगे दिया है, सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राचीन यूनान में प्लेटो और सुकरात जैसे आदर्शवादी हुए थे जिन्होंने भौतिक जगत को नश्वर माना और आत्मा की शुद्धता और निरंतरता पर जोर दिया तथा इसे परमात्मा में मिलाने को मोक्ष बताया। इसलिए प्राचीन यूनान में यह विषय आत्मा के विषय के रूप में जाना जाने लगा और लगभग 16वीं शताब्दी तक यह मनोविज्ञान सिर्फ आत्मा के विज्ञान के रूप में ही जाना गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या? आत्मा का विज्ञान जाना गया। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, आप जानते हैं कि मनोविज्ञान जो है यह लैटिन भाषा के साइकी और लोगस शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? साइकी प्लस लोगोस, जिसमें साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा या स्पिरिट कह सकते हैं हम, और लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। क्या होता है? शास्त्र या विज्ञान। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान जो है ये लैटिन भाषा के साइकी और लोगोस शब्द से मिलकर बना है, जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। तो इस तरह से कंबाइंड रूप से क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसके पक्ष में कौन कौन रहा। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रहे आपको, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे, यह मुख्य रूप से जो है इनका नाम आता है कि इन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में इसका सपोर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में या 17वीं 18वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो 17वीं और 18वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। तो सही होगा मन का विज्ञान। क्या कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा कि मन का विज्ञान भाई क्यों कहा गया। तो अगर मन के विज्ञान में कहे जाने वाली बात की अगर होगी बात कि भाई सबसे पहले किसने कहा या किसका श्रेय जाता है कि इसको मन का विज्ञान माना गया, तो ध्यान दीजिएगा, इटली के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था पोम्पोनाजी। क्या नाम था? पोम्पोनाजी। ये इटली के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे पोम्पोनाजी। इन्होंने जो है सबसे पहली बार इसे मन का विज्ञान माना। इसके अलावा जॉन लॉक, रूसो, इमैनुअल कांट और बर्कली, यह सब प्रमुख थे। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि रूसो ने यह भी कह दिया था कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। अर्थात यह भी मन की ही बात कहा था। किसने? रूसो ने। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो सकता है कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? तो मन का विज्ञान माना गया। इसमें कौन कौन इसके समर्थक थे? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला नाम आता है इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पोम्पोनाजी का। इसके अलावा जॉन लॉक, रूसो, इमैनुअल कांट, बर्कली प्रमुख थे। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया। तो भैया 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान कहा गया। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान क्यों कहा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में, सेम उसी तरह से मैं इस क्वेश्चन को बना करके आपके सामने रख रहा हूं कि ताकि आपको एक बार सब रिपीट हो जाए और दोबारा जो है फिर से अध्ययन करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन हम किसी बुक या किसी किताब से नहीं लेकर के, बल्कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको अपने हिसाब से, ठीक है, समराइज करके, और जो आपको नोट्स अवेलेबल कराया गया है, इस नोट्स के माध्यम से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और क्वेश्चनों को बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो चेतना का विज्ञान कहा गया। अब चेतना के विज्ञान के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट ने क्या किया? 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला खोली और प्रयोगात्मक विधि से चेतना का अध्ययन किया और चेतना की एक संरचना बना दी। क्या बना दी? चेतना की एक संरचना बना दी। और जब संरचना बना दी तो उन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा कि भैया मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स मनोविज्ञानशाला। क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स मनोविज्ञानशाला। अर्थात जो विल्हेम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी, अब उस प्रयोगशाला को हम वर्तमान में कार्ल मार्क्स मनोविज्ञानशाला कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए का नाम और आता है जिन्हें हम जानते हैं प्रकार्यवाद के जनक। तो भैया प्रकार्यवाद के जनक कौन थे? विलियम जेम्स थे। इन्होंने ये कहा कि भैया संरचना क्यों बना रहे हो, जब लोग उसे समझेंगे नहीं, लोग उसे देख नहीं पाएंगे, तो आपके संरचना बनाने से थोड़ी इसका उत्तर मिलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया? इसके कार्य पर अध्ययन किया। क्या किया? कार्य पर अध्ययन किया। तो प्रा को हटा दीजिए आप, कार्य पर अध्ययन किया। अर्थात इन्होंने चेतना के कार्य को बताया, और जब कार्य को बताया तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 1890 में कैम्ब्रिज में मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। और जब दूसरी प्रयोगशाला खोली तो इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है, इन सब चीज़ों को बताया। और जब बताया तो यही पुस्तक ने उन्हें क्या बना दिया? मनोविज्ञान का जनक बना दिया। क्या बना दिया? मनोविज्ञान का जनक बना दिया। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया। कौन कौन समर्थक थे? विल्हेम वुंट और विलियम जेम्स और जेम्स सली। इन तीन जो है मनोवैज्ञानिकों का नाम फेमस है। और इस पर ध्यान दीजिएगा कि संरचनावाद के जनक विल्हेम वुंट और प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स ने क्या किया था? 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी, और पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने खोली थी। ठीक है, अब इसी के संदर्भ में एक चीज़ और आपको ध्यान दे दें, अभी हमने क्वेश्चन आगे बनाया है, आगे जो है हम उस चीज़ पर अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो भैया 20 विज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और जानकारी के लिए आपको बताएं कि 1913 में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में रखी थी, और उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई नहीं देती है तो उसका अध्ययन निरर्थक है। मानव का बाहरी व्यवहार दिखाई देता है, इसलिए मनोविज्ञान क्या होगा? व्यवहार का विज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार विधि को अपना लिया। तो यह कथन किसका है? किसका है? वुडवर्थ महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो शिक्षा मनोविज्ञान बालक होता है। कौन होता है? बालक होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संरचनावाद के जनक किसे माना जाता है? भैया मैंने अभी, कौन है? उंट है। ठीक है, इन्होंने चेतना की संरचना बनाई थी, इसलिए इन्हें संरचनावाद का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था? विलियम उंट ने जो है, विलियम उंट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। अगला है, प्रकार्यवाद के जनक किसे माना जाता है? चेतना के कार्यों का वर्णन किया था विलियम जेम्स ने, तो इसलिए इन्हें प्रकार्यवाद का जनक माना जाता है। तो 10 का उत्तर कौन सही होगा? विलियम जेम्स। अगर पूछे कि मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में कहाँ खोली गई? तो कहाँ खोली गई? लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग, जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई। किसके द्वारा खोली गई? विलियम उंट के द्वारा खोली गई। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? तो मनोविज्ञान जो है वो विलियम उंट के द्वारा स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 में किसके द्वारा खोली गई? तो ये भैया खोली गई जेम्स के द्वारा खोली गई। ये आपका 13 का डी वाला ऑप्शन सही है। इस सब का आंसर मैंने बता दिया है अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला 1890 में कहाँ स्थापित की गई? प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी ये बताना है आपको। तो स्थापित की गई थी, ऑप्शन कहाँ से दिया भाई? जर्मनी दिया है, कैम्ब्रिज दिया है, इटली दिया है, जापान दिया है। तो कैम्ब्रिज में, कहाँ स्थापित में स्थापित हुई थी? ध्यान देंगे आप, कैम्ब्रिज में। कौन स्थापित किया था? विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है भैया विलियम जेम्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है विलियम जेम्स की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, विलियम जेम्स की पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम प्रयोगशाला 1916 में कहाँ स्थापित की गई? तो ध्यान दीजिएगा, 1916 में कलकत्ता में स्थापित की गई। किसी किसी बुक्स में आपको 1915 मिलेगा, लेकिन रियलिटी जी की जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो 1916 की है, इसलिए 1916 पे ध्यान दीजिएगा। 16 हो या 15 हो, इतना तो कॉमन सेंस की बात है, आप दिमाग में रख लेंगे। तो भारत में प्रथम प्रयोगशाला 1916 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम प्रयोगशाला 1916 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यह डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। पहला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जो है स्नातक किए हुए थे डॉक्टर एन सेनगुप्ता जी। 18 नंबर पे आते हैं, जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में कब रखी थी? अभी मैंने आपको बताया था कि 1913 में जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव हमें अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है? तो बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है भाई? ऑप्शन लगता है मिस्टेक हो गया है। बिहेवियरिज्म किसकी पुस्तक है? तो वाटसन की पुस्तक। किसकी पुस्तक है? वाटसन की पुस्तक है द बिहेवियरिज्म, है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जेबी वाटसन की पुस्तक है, इसमें ऑप्शन में मिस हो गया। जेबी वाटसन, जेबी वाटसन की पुस्तक है। ये पुस्तक जो है 1924 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो 19 का क्या होगा? जेबी वाटसन। ऑप्शन में हमने मिस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोविज्ञान, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया है? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया है? व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोविज्ञान अनुभवों एवं व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान अनुभवों एवं व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह किसका है? स्किनर का है। कुछ इंपॉर्टेंट जो कथन है उसको भी ध्यान रखेंगे आप, स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? तो भैया शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है?
तो यह कथन किसका है? स्किनर का है कि वुडवर्थ का है, ये आपको बताना है। तो ये कथन किसका है? यह स्किनर कथन किसका है? स्किनर का कथन है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणामों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कथन किसका है? कॉलसनिक का। 2-4 बार आप इसको पढ़ लेंगे तो ये ऑटोमेटिक दिमाग से आपके निकल जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तुरंत दिमाग में आएगा कॉलसनिक का है। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है ये J.A. स्टीफन का है। ये वाला ऑप्शन सही है, J.A. स्टीफन, J.A. स्टीफन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, विद्यालय शिक्षा को शामिल किया जाता है। तो भैया विद्यालय शिक्षा को औपचारिक शिक्षा क्योंकि ये सीमित होती है, इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षक, विषय वस्तु, समय, स्थान ये सब सीमित होता है, इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अगला है 26 नंबर, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा को कहा जाता है। जीवन शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 27 और लास्ट है, उस प्रथम विचारक का नाम बताइए जिसने शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन प्रारंभ किया था। तो वो विचारक है रूसो। कौन है? रूसो। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में मनोविज्ञान के इतिहास के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान को भी कवर किया और इसमें हमने कुल 27 क्वेश्चनों को कवर किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कितने क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक वृद्धि एवं विकास का लेकर के उपस्थित होंगे और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इस तरह से पूरे टॉपिक वाइज पूरे मनोविज्ञान को एक साथ में कवर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।